ग्वालियर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्यसभा निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की ओर से आवेदन पेश किया गया है, जिसमें कहा गया है कि किसी अन्य बेंच में इस मामले की सुनवाई की जाए। दरअसल गोविंद सिंह की ओर से 3 आवेदन न्यायमूर्ति दीपक अग्रवाल की बेंच में लगाए गए। इनमें एक आवेदन को कोर्ट ने खारिज कर दिया, जबकि 2 आवेदन पर सुनवाई 11 अगस्त को होगी। खास बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने एक तरह से न्यायमूर्ति दीपक अग्रवाल पर सिंधिया के मामले में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। इससे पहले गोविंद सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी, जिसे उन्होंने बाद में वापस ले लिया था। अब उन्होंने हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में केंद्रीय मंत्री सिंधिया से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही बेंच को बदलने की मांग की है। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्यसभा निर्वाचन के दौरान उनके द्वारा अपनाए आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में शपथ पत्र में जानकारी नहीं दी गई। उनके विरुद्ध भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में कई मामले पंजीबद्ध हैं। इसे लेकर दिग्विजय सिंह और गोविंद सिंह ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया के विरुद्ध चुनावी याचिका दायर की है और उनका निर्वाचन शून्य घोषित करने की न्यायालय से मांग की है। सिंधिया के विरुद्ध श्यामला हिल्स थाने में एक विरोध प्रदर्शन को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था। इस विरोध प्रदर्शन में दिग्विजय सिंह भी शामिल थे। बाद में सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए और राज्यसभा सांसद के रूप में वह चुनाव जीत गए, लेकिन विरोधी खेमे में गोविंद सिंह ने उनके निर्वाचन को चुनौती दी और कहा कि सिंधिया ने अपने ऊपर दर्ज मामले की जानकारी नामांकन भरते समय छुपाई थी। इसी को लेकर यह याचिका हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में लंबित है। जस्टिस दीपक अग्रवाल इस मामले पर जनवरी से सुनवाई कर रहे हैं। अब बेंच बदलने के मामले में 11 अगस्त को न्यायालय में बहस होगी। अच्छा तो ले लो ना, बढ़िया। बुक्का नहीं चल लो भाई। से आसन ग्रहण कराते हुए अब मैं 72 जाट समाज की कुछ विशेषताओं का यहाँ से वाचन करूंगा। जाटों के बहादुरी भरे इतिहास को पानी में तैरने वाली पत्थर की नाव का लोकार्पण केदारपुर के समक्ष किया जा रहा है। अच्छा पत्थर है और एक सिंगल पत्थर काटना बड़ा आसान है। कि समाज एकत्र, जब मैंने कहा कि आप उत्साही समाज हैं, आपको देखना होगा कि कौन से लोग और कौन से व्यक्ति 50% भर के जाती है। जरा फ्लाइट को भरना, कलकत्ता से अपने सभी परिजनों को बुलाना और आप भी अपने परिजनों को मिलने की। राज्यसभा चुनाव में जो करप्ट प्रैक्टिस का मामला ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के विरुद्ध लगाया गया है डॉक्टर गोविंद सिंह जी द्वारा, उसमें 2018 की एफआईआर जो कि श्यामला हिल्स थाना भोपाल में दर्ज की गई थी और उसका उल्लेख उनके द्वारा राज्यसभा के नामांकन के वक्त नहीं किया गया था। नामांकन के पश्चात जो त्रुटि थी उस वक्त भी माननीय दिग्विजय सिंह जी द्वारा उसमें अपनी आपत्ति रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष पेश की थी। तत्समय रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा यह कहकर उनका आवेदन निरस्त कर दिया गया था कि आप एक एप्रोप्रिएट फोरम और उचित प्लेटफॉर्म पर इसको पेश करें। तत्पश्चात गोविंद सिंह जी द्वारा इस चुनाव याचिका को मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट बेंच ग्वालियर में फाइल किया गया और उसमें जो आरोप लगाए गए हैं करप्ट प्रैक्टिस के, जिस प्रकार श्यामला हिल्स थाने की एफआईआर का उल्लेख न करना और भी कई चीज़ें हैं। अभी वर्तमान में जो स्थिति प्रकरण की है उसमें
पिटिशनर की तरफ से जो आवेदन पेश किए गए थे 13 जुलाई को कुछ उनके आवेदन थे, 3 आवेदन थे जो न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिए गए। उसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट में उनके द्वारा SLP फाइल की गई, SLP उनके द्वारा विड्रॉ की गई तत्समय। उसके पश्चात इन्होंने यहाँ रिव्यू में फिर से एक आवेदन पेश किया और कोर्ट को बदलने का निवेदन भी किया, बेंच को बदलने का निवेदन किया है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। अगली तारीख है, इसमें 11 अगस्त लगाई गई है बहस के लिए। देखते हैं।